सर दीपक फौजी किस तरह शहीद हुए? देखिए, सबसे पहले हम अपने जितने भी हमारे भाई आज ग्रामीण वासी यहाँ पे दीपक के एक शहादत के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह रेडो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट IVO जींद हम सभी का अभिनंदन करते हैं। आओ सिर झुकाए उनकी शहादत पे, जो वतन पे मिट गया हमारी हिफाजत में। आज जो हमारे शहादत का जो एक बहुत ही कष्टपूर्ण जो हमारा पल है, ऐसे शहीद जो वतन पे मिटते हैं, जिनकी वजह से आज हम खुले वातावरण में और खुली हवा में निर्भीक होकर के जो सांस ले रहे हैं, ये सब श्रेय है जो हमारे उन शहीदों को हम सलाम करते हैं। सिर झुकाते हैं, आओ सिर झुकाएं जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। तो ये शहीदों की वजह से आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। दीपक बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही मेहनती, उनके पिता राजवीर जी मेरे क्लास फेलो भी रहे हुए हैं। मैं बहुत बड़ा गांव से ही बिलोंग करता हूं। पढ़ने में सुशील स्वभाव के, नरम और सरल स्वभाव के राजवीर जी जुलाई 2015 के अंदर 126 पंजाब रेजिमेंट के अंदर भर्ती हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ज्वाइन किया। बहुत ही साहसिक और निर्भीक होकर के वो अपनी ड्यूटी करने वाले थे, लेकिन कुछ बीमारी तकलीफ़ की वजह से वो काफ़ी समय से मेडिकल लीव पर चल रहे थे और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के अंदर चल रहा था, जहाँ पे कि उनकी जो अंतिम जो परमात्मा के चरणों में जो विलीन हुए हैं, उनका वहाँ हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए है जो उनके सांस पूरे हुए हैं। हम परम पिता परमात्मा उस अलौकिक शक्ति से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी साथी हम यहाँ पे शरीक हुए हैं और सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। डॉक्यूमेंट की हम पूरे परिवार किसके पठानकोट, वर्तमान में उनकी जो पोस्टिंग थी वो पठानकोट में थी और मैं ग्राम पंचायत हमारे बहुत ही कर्मठ ओजस्वी और तेजस्वी सरपंच भाई रमेश भी हैं हमारे बीच में खड़े हुए हैं, और मैं गांव के मौजूद आदमी जो ये सुन रहे हैं, युवा पीढ़ी भी जो सुन रही है, हम उस शहीद परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, उनकी फैमिली पेंशन से रिलेटेड है, ग्रेजुएटी से रिलेटेड है, जो भी बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं, हम उनके लिए रमेश जी हमारी पूरी टीम है जो हम आपके साथ खड़े हैं, घर आकर के उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और इसके लिए जो हिसार से एक शहीद को एक जो राजकीय सम्मान के साथ जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, हम पूरी 21 मैकेनाइज जो हमारे हिसार से चल करके आए हैं, उसका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उनके बच्चों के लिए, और ये हम अपने सरपंच और समस्त ग्राम पंचायत दालमवाड़ा को भी ये निवेदन करते हैं और अपील करते हैं, अग भाई के लिए जितनी भी उनकी मदद हो सकती है, परिवार में जो भी एलिजिबल है, जो भी पढ़ा लिखा है, यदि हम सरकार से मांग करते हैं आगे चलते हैं तो परिवार को एक आर्थिक सहायता के तौर पर उनको नौकरी दिलाने का भी काम किया जाए, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण है जो आराम से हो जाए। कौन सी आर्मी में थे सर और कब भर्ती हुए थे? वो 126 पंजाब टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भर्ती थे और जुलाई 2015 के अंदर जो उनका इनरोलमेंट हुआ था, मात्र 8 साल के लगभग, 8 साल 2 महीने के लगभग उनकी टोटल सर्विस थी। अल्प आयु में ही वो परमात्मा के चरणों में विलीन हुए। ठीक। सरपंच साहब, परिवार में कौन कौन लोग हैं? वैसे तो परिवार काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गांव के अंदर जॉइंट फैमिली होती हैं, लेकिन आजकल ये प्रचलन थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अब जो भाई हैं वो तो न्यारे लगभग सब हो जाते हैं आजकल। ये इसके खुद के परिवार में जो दीपक था, इसकी माँ है, इसके पिताजी हैं, एक लड़का है और इसकी 3 बहनें हैं, वो शादीशुदा हैं तीनों ही। और दीपक के 3 चाचा हैं। सगे भाई कितने दीपक? सगे भाई अकेला था, हाँ 3 बहन
ये 4 बहन भाई थे। और परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति देखो, कोई आर्थिक हालात मैं ये कहूँगा कि मतलब काफ़ी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि देखो इसके पिताजी छोटे से ज़मींदार हैं, 1 किले के, और 1 एकड़ के अंदर आदमी क्या कर सकता है, आप और हम सभी जानते हैं। बिल्कुल काफ़ी कमज़ोर हालात हैं और इनको मदद की ज़रूरत है। और मैं परमपिता से, परमात्मा से प्रार्थना करूँगा सरकार से कि जो है, और सरकार से भी प्रार्थना करूँगा और अपने भाईचारे से भी प्रार्थना करूँगा। इस हालात में जो आदमी फंस जाता है उसकी सरकार को भी मदद करनी चाहिए, हम सबको भी करनी चाहिए। इस तरह का वाक़या क्या पता किसके साथ हो जाए। बिल्कुल। और अगर हम तालमेल से चलेंगे, एक दूसरे की मदद करके चलेंगे, तो हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। शासन प्रशासन सरकार से कोई अपील करना चाहोगे? कोई प्रतिमा बिल्कुल करना लगने की, चाहेंगे। कोई स्कूल का नाम इसके नाम से? बिल्कुल करना चाहेंगे। देखिए अभी हमारे बगल में अभी जो चिता जल रही है वो भाई दीपक की है, ये शहीद हुए हैं, ये टेरिटोरियल आर्मी के अंदर थे। और जो है आज के ज़माने में अगर आर्थिक हालात परिवार के मजबूत ना हो तो परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है, इस बात को आप और हम सभी बखूबी जानते हैं। और इसका नाम, स्कूल का नाम पर सरकार से, और इसके नाम पे जो है गांव के अंदर स्कूल का नाम या मतलब किसी और इंस्टीट्यूट का नाम, बिल्कुल। हम उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे बिल्कुल। अपनी तरफ से, और हम भी गांव की तरफ से हम भी प्रयास करेंगे कि इसके नाम पे, ताकि इसका नाम जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ियां इसको जाने कि हमारे गांव और गवांड के अंदर कोई दीपक नाम का बच्चा मात्र 8 साल की सेवा देकर अल्प आयु में, इतनी कम आयु में जो है वो देश के लिए शहीद हो गया, उसने अपनी कुर्बानी देश के लिए दे दी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसका नाम आगे चलना ही चाहिए। तो हम भी अपील करेंगे इसके लिए। इसके लिए प्रशासन ने चिट्ठी उनका एक ही बच्चा है, वो 6 साल का है, अभी 2 महीने पहले वो 7वें साल में लगा है। यानी बच्चे को तो हर चीज़ की ज़रूरत है ही, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं, सभी परिवार बसाए हुए हैं। आजकल सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च होता है, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। और उसके लिए आर्थिक हालात फिर मजबूत होने चाहिए, ताकि बच्चा आगे चल के अपने पिता की तरह कहीं इसी तरह एडजस्ट हो और देश के लिए काम करे। माँ के लिए क्या कहना चाहो, जिसने जी अपना इकलौता लाल है जो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर भेजा और आज तिरंगे में लिपट कर आया है? देखिए, पहले तो अभी सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात करी, मैं इनका बहुत समर्थन करता और तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। हमारा जींद जिला हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहला जींद जिला है। जिस भी गांव में जितने शहीद हुए हैं उन सब का स्कूलों का नामकरण है जो उन शहीदों के नाम से हुआ है। और जो अभी सरपंच साहब ने बताई, हमने परसों भी रामराय गांव के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आया हुआ था, वहां पर भी हमने उनको एक लेटर हैंडओवर किया है, जिसके अंदर हमारे 23 जो स्टैचू प्रतिमा जो शहीदों की लगनी थी वो बाकी 59 शहीदों की प्रतिमा जींद के अंदर लग चुकी है। उनका अनावरण करने का सौभाग्य भी हमारी इंडियन वेटरन्स को मिला है। तो इसके लिए मैं सरपंच साहब से निवेदन करूँगा, डीसी साहब को उन्होंने बोला कि आप जाकर मिल लो ना, मैंने फ़ोन कर दिया है और आप 4 आदमी जाकर के मिल लेना, सभी की प्रतिमा लगेंगी और स्कूलों का नामकरण होगा। ये ग्राम पंचायत से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इसका स्कूल का नामकरण करवाया जाए। स्टैचू की दूसरी बात होगी और हम आपके साथ खड़े हैं, फ़ोन कर देना, हम आगे आपको डीसी ऑफिस में खड़े हुए मिलेंगे। धन्यवाद। रही बात एक सैनिक ने जो अपने कर्तव्य प्राण निष्ठा के साथ, एक अदम्य साहस के साथ जो उन्होंने एक जेंड के में टेररिस्ट, काउंटर टेररिस्ट के दौरान जो उन्होंने ड्यूटी की है, उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत और हिम्मत और साहस के साथ उन्होंने ड्यूटी की है। पारिवारिक स्थिति के बारे में आपको सरपंच साहब ने सारी बातों से अवगत करा दिया है। और जो भी हमारे से एक संगठन होने के नाते जो भी हमारे से मदद होगी, हम शहीद परिवार को पूरी मदद देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप फ़ोन कर देना, जहाँ भी कहोगे हम वहीं खड़े मिलेंगे। ये हमारी